बड़ा हर्ष का विषय है कि श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र को यह सौभाग्य मिला कि ये जो इंटरनेशनल वेबिनार है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में है, तो मुझे बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है। बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए कि इतनी सारी विभूतियां, इतने सारे कर्मयोगी, मनीषी, इन सब का आशीर्वाद हमें इस वेबिनार पे आज मिला। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वक्ता, जिनकी योग के बारे में बहुत समझ है और जिन्होंने योग के माध्यम से योग को वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिकता के आधार पर सिद्ध किया है, ऐसे सभी वक्ता श्रेष्ठों का आज हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। आज ये जो छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके पीछे दो व्यक्तियों का जो पूरी भूमिका है, ऐसा अभी वेबिनार के माध्यम से भी हमें विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से पता चला। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई जी मोदी, उनके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र जो महासभा थी, उसमें उन्होंने इसका जो नींव रखी थी और अपने भाषण में योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की जो बात कही थी, और ऐसे ही पूरे विश्व भर में योग को हर व्यक्ति का विषय जिन्होंने बना दिया अपनी कर्मठता के आधार पे, ऐसे महायोगी, कर्मयोगी, कर्मनिष्ठ, ऐसे हमारे योग के जो महर्षि हैं, ऐसे पतंजलि योगपीठ की स्थापना करने वाले महर्षि जी। आज ये जो छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके संदर्भ में योग और आयुर्वेद, इस पे जो चर्चा हुई, तो योग और आयुर्वेद का संबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसा आत्मा और इस शरीर का है। सत्व, आत्मा, इंद्रिय, मन, ये जो कहा, तो सत्व, आत्मा और इंद्रिय, ये पूरा का पूरा एक यूनिट है। आत्मा और मन को यदि शरीर से अलग कर दिया जाए तो वो दोनों की आपस में स्थिति नहीं रहेगी, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। अविनाभाव संबंध है दोनों का। इस प्रकार का ये जो दोनों का संबंध है, ऐसा ही आयुर्वेद और योग का संबंध है। ऐसा ही आयुर्वेद और योग का संबंध है। शरीर के 3 दोष आयुर्वेद में बताए, वात, पित्त और कफ। ऐसे ही मन के जो 2 दोष बताए, रज और तम। शारीरिक व्याधि वात, पित्त, कफ से होती है, ऐसे ही रज और तम की विषमता से मानसिक रोग होता है। शारीरिक जो दोष हैं और मानसिक दोष है, इनका आपस में भी अटूट संबंध है। शारीरिक दोषों पे जब आहार विहार सम्यक रूप से विधि विधान के साथ यदि नहीं सेवन किया जाता, तो वात, पित्त, कफ में विषमता होती है और शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जब मन के जो कर्म हैं, चिंत्यम, विचार्यम, ऊह्यम, ध्येयम और संकल्पम, ऐसे जो 5 विषय हैं मन के, और जो मन के कर्म हैं कि पूरी इंद्रियों पे निग्रह करना, पूरी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, उन पे नियंत्रण करना, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं शरीर की, उन पे नियंत्रण करना मन का कर्म है। ऐसे ही मन स्वयं पे भी नियंत्रण करता है। तो स्वयं पे नियंत्रण करता है मन, तो इसलिए मन को साधने की फिर प्रक्रिया क्या? तो मन को साधने की जो प्रक्रिया है वो है योग। इसलिए मैंने कहा कि जो शारीरिक दोष हैं और मानसिक दोष हैं, उनकी आपस में जिस प्रकार का अटूट संबंध है, ऐसा ही उनको साधने के लिए आयुर्वेद और योग, इनका भी अटूट संबंध है। आगे चल करके आचार्य ने कहा कि ये जो योग है, योग चित्त वृत्ति निरोध, और दूसरा योग के लिए कहा कि योग कर्मसु कौशलम, और आयुर्वेद में इसी को कहा कि योगे मोक्षे च सर्वेषां वेदना नाम अवर्तनम। तो ये जो आयुर्वेद में बात कही, 3 प्रकार के दुख ऐसे आयुर्वेद ने माने, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। तो ये 3 प्रकार के दुखों की परम निवृत्ति, इनसे परम छुटकारा जब व्यक्ति को मिलता है, तो उस अवस्था को मोक्ष के रूप में दर्शनों ने भी विचार किया और आयुर्वेद ने भी उसको कहा कि जब इन 3 प्रकार के दुखों से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है तो उसको मोक्ष कहते हैं। और इस योग को और मोक्ष को, दोनों को इन तीनों प्रकार की व्याधियों से छुटकारा पाने वाला बताया है।
योगे मोक्षे च सर्वेषां वेदनानां वर्तनम। तो ये जो 3 प्रकार की वेदनाएं हैं, तीनों प्रकार के जो दुख हैं, इनको आगे चल के आचार्य ने शारीर स्थान चरक संहिता में बताया कि ये 3 प्रकार के दुख हैं। एक है वो दुख जो भूतकाल में हमें होते थे या भूतकाल में हुए थे, उनका पुनरावर्तन ना हो जाए, वो रोग फिर से रिलैप्स ना कर पाए, तो इसकी भी चिंता आयुर्वेद ने की। और वर्तमान में होने वाले जो रोग हैं, अभी प्रेजेंट में जो रोग हैं, उन रोगों की जो बात की, उसकी भी चिकित्सा। ऐसे ही भविष्य में होने वाले जो रोग हैं, उन भविष्य में होने वाले रोगों की जो चिंता की, उसको पहले से प्रिडिक्ट करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे सिद्धांत, उनमें से एक आयुर्जिनोमिक्स करके जो आजकल एक सिद्धांत प्रतिस्थापित हुआ है, वो पूर्व में प्रकृति का सिद्धांत इस प्रकार से एक सिद्धांत है। उस प्रकृति की यदि हम पूरे एक हेल्थ कार्ड के नाते उसको यूज किया जाए पूरे समाज के लिए, और उस प्रकृति को निर्धारण कर लिया जाए हर व्यक्ति की, तो उसके हम होने वाले रोग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, होने वाले रोग का पहले से अनुमान कर सकते हैं। और इसलिए उस रोग से छुटकारा पाने के लिए जिस प्रकार के आहार और विहार और योग की आवश्यकता है, वो पहले से उसको निर्देशित किया जा सकता है। इसलिए ये जो 3 प्रकार की व्याधियां मैंने फिर से दूसरे शब्दों में कही कि भूतकाल के रोग, वर्तमान काल के रोग और भविष्य काल के रोग, इन तीनों रोगों से छुटकारा पाने के लिए ये जो आयुर्वेद पद्धति है, और उसमें जो कहा कि योग है, तो योग कर्मसु कौशलम, तो जितने भी प्रकार के कार्य इस व्यक्ति के जीवन में होते हैं, उन कार्यों को सबको कुशलता पूर्वक परफेक्शन के साथ करना, यही योग है। और चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, ये योग है। इसलिए मन के जो चिंत्यम विचार्यम उह्यम देयम संकल्पम एवं च, ये जो विषय बताए, और जो मन के कर्म बताए कि वो इंद्रियों पे निग्रह करता है और स्वयं पे भी निग्रह करता है, तो ये जो मन की बातें बताई, इनको कंट्रोल करने के लिए योग की आवश्यकता है, योग की सिद्धियों की आवश्यकता है। इसलिए आयुर्वेद और योग ये दोनों अटूट रिश्ता है, इनका अविनाभाव संबंध है, इनसेपरेबल रिलेशनशिप है। इसलिए आज की इस पूरे वेबिनार में एक ही ये जो बात है कि भी आयुर्वेद और योग इसका अटूट संबंध है, और सभी रोगों को, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, उन सब का जो समाधान है वो योग और आयुर्वेद के माध्यम से निकल सकता है। इस प्रकार की बात आयुर्वेद की मुझे आपके सम्मुख रखनी थी। अब मुझे, क्योंकि हम 3 संस्थाएं मिलकर के इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, और जो हमारी योग परिषद है हरियाणा की, इन तीनों के माध्यम से ये जो कार्यक्रम आपके सामने हो रहा है, तो इसके आयोजन में जिन जिन लोगों का हमें सहयोग मिला, जिनका आशीर्वाद मिला, जिनका आशीर्वचन हमें मिले, तो उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। और उनका औपचारिक रूप से धन्यवाद करने के लिए भी मुझे आदेश हुआ है, क्योंकि हम 3 जो संस्थाएं हैं, तीनों की तरफ से मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारा आयुष विभाग है, आयुष विभाग के जो शीर्षस्थ हमारे नेतृत्व है, माननीय अनिल विज जी साहब, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री हैं, उनके नीचे फिर जो प्रशासनिक हमारा पूरा एक तंत्र है, हमारे एसीएस साहब, फिर डीजी साहब, और जो हमारे आयुर्वेद के डायरेक्टर हैं 2, और वहाँ के जो और आयुर्वेद के अधिकारी हैं, ऐसे उन सब को मैं एक परिवार मानते हुए कि वो जो 3 संस्थाएं और ये जो आयुष विभाग है, तो ऐसे चारों की तरफ से मैं एक एक करके सबका अभी आभार व्यक्त करूंगा। तो इस सारे परिवार की तरफ से उस आभार को समझा जाए। तो आज ये जो इंटरनेशनल वेबिनार आपके सामने हुआ, इसका जो उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हुआ, और आज के इस वेबिनार का जो विषय था वो है योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ, और इसमें उनके आशीर्वचन के लिए मैं संपूर्ण इन चारों जो परिवार के हमारे सदस्य हैं उनकी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे इस वेबिनार में शिरकत की और हमें आशीर्वाद दिया। इसके बाद मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान अनिल जी साहब का, हमेशा जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं, और उनके कारण ही
ये पूरे विश्व में जो पहला आयुष विश्वविद्यालय है इसकी यहाँ पे स्थापना हुई। तो ऐसे अनिल विज साहब का मैं इस पूरे आयुष परिवार और ये जो आयोजक परिवार है उसकी ओर से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही आज जिन ऋषियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ऐसे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जो हरियाणा में योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऐसे इंडियन योगा एसोसिएशन के गवर्निंग काउंसिल के भी आप चेयरमैन हैं। योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके योगदान से कोई अनभिज्ञ नहीं है। उनका भी मैं संपूर्ण आयुष परिवार और ये जो आयोजक परिवार है, हमारा योग परिषद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, इनकी तरफ से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही हमारे गीता मनीषी परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, वो एक फिलोसफर हैं, योगी हैं और समाज सुधारक हैं, ये सब हम जानते हैं। तो ऐसे योगी जी का, ऐसे परम ऋषि का हमें आशीर्वाद यहाँ पे वचनों के रूप में प्राप्त हुआ। तो मैं सभी इन आयोजक संस्थाओं की तरफ से और संपूर्ण आयुष परिवार की तरफ से उनका अब ये आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एस व्यासा के चांसलर पद्म श्री डॉक्टर HR नागेंद्र गुरु जी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डायरेक्टर डॉक्टर IV बसवा रेड्डी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपने ज्ञान वचनों से हम सबको प्लावित किया, हमारे ज्ञान का वर्धन किया। ऐसे ही डॉक्टर इंदर अनिल बसु रॉय जो अभी जुड़ नहीं पाए थे, उनके भी विचार अपने को सुनने को मिलते तो और अच्छा लगता। डॉक्टर स्वामी दया दीपानंद जी, इनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और वो हमसे जुड़े, तो उसके लिए भी हृदय से आभार उनका मैं व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर सुशील शर्मा जी जो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैरीलैंड से हमसे जुड़े थे, तो उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही मिस्टर केशिन किमुरा, ये जापान से हैं, ये भी हमसे वक्ता के रूप में जुड़े, अपने अनुभव इन्होंने हमसे साझा किए। तो हम निश्चित रूप से जो हमारे श्रोतागण हमसे जुड़े होंगे और हम सब इनके ज्ञान से आप्लावित हुए, ज्ञानवर्धन हुआ, इसके लिए इनका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही डॉक्टर सतबीर जी खालसा, आप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से, वहाँ से आपने अपने ज्ञान का हम सबको दिग्दर्शन कराया, हम सब आपके ज्ञान से लाभान्वित हुए, ऐसा इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर अक्षयानंद जी पूर्व में हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं और सारी जो वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ रहती हैं उनमें आप शिरकत करते हैं और अपना जो अनुसंधान है उससे हम सबको लाभान्वित करते हैं। ऐसे हमारे अक्षयानंद जी, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसे डॉक्टर मनोज मित्तल जी जो सीनियर पेडियाट्रिशियन हैं करनाल में, आपके विचारों को सुन करके जो भी श्रोतागण थे और जिन्होंने वेबिनार को ज्वाइन किया हुआ था, उन सब ने तालियां बजाई, क्योंकि आपके विचार ही ऐसे थे कि आपने इस आयुर्वेद और योग, इसकी महिमा का जो महिमा मंडन किया और जो उसकी जो पूरी उपयोगिता है वो अपने कर्मों के माध्यम से सिद्ध की। तो इसलिए आपके भी हम बहुत आभारी और धन्यवादी हैं। हमारी प्रेरणा अब जो हमारा अपना परिवार है, आयुष परिवार और योग परिवार, और जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वैसे तो हम सब आयोजक हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता बस एक मेरा धर्म बनता है कि मैं उन सब का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करूं जो हमारे अपने परिवार के लोग, उनका भी जो आशीर्वाद और जो उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम के आयोजन में। तो ऐसे ही हमारी प्रेरणा के केंद्र बिंदु वैद्य राजेश भाई कुटेजा जी जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष न्यू दिल्ली में, आपके सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और पूरी जो आयुष परिवार है और हमारे जो आयोजक परिवार है, इन सब की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही श्री गौरव वर्मा जी आर्ट ऑफ लिविंग दिल्ली, इनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने हरियाणा के ACS साहब हेल्थ एंड आयुष श्रीमान राजीव जी अरोड़ा, आप हमेशा हमें सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। आपके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ACS हायर एजुकेशन, ACS DMER
आपका भी हमें सहयोग मिला। आपने अपने अपनी संस्थाओं को इस वेबिनार के माध्यम से इस वेबिनार के बारे में पूरी सूचना दे करके उनको भी जुड़ने के लिए कहा, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार। डीजी आयुष हरियाणा श्री अतुल कुमार जी द्विवेदी, आपका हमें लगातार सहयोग मिलता रहता है। आपके नेतृत्व में जो आयुष परिवार है, आयुष विभाग है और आयुष यूनिवर्सिटी है, ये पूरी गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही जो योग काउंसिल है वो भी आपके इस नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। ऐसे श्री अतुल कुमार जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आयुष विभाग हरियाणा के डायरेक्टर डॉक्टर संगीता नेहरा जी और डॉक्टर सतपाल बहमनी जी, आप दोनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपका भी हमें सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहता है। ऐसे आप दोनों को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हरियाणा के सभी और आयुष के अधिकारी, डॉक्टर नासिर जी हैं, डॉक्टर खटखट जी हैं, ऐसे सब, और यहाँ जो आयुर्वेदिक कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल हैं डॉक्टर देवेंद्र जी खुराना, आज के यहाँ के जो आयोजकों में भी शामिल हैं डॉक्टर आशीष जी मेहता जो डीन एकेडमिक हैं आयुष यूनिवर्सिटी के, ऐसे हमारे जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर अनिल जी, और जो हमारे डीसी हैं कुरुक्षेत्र के श्री धीरेन्द्र जी खडगटा आईएएस हैं, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके भी मार्गदर्शन में हमने जब यहाँ पे वार रूम की स्थापना की थी तो आप भी उस कोविड से लड़ने के लिए जो वार रूम था उसकी स्थापना के लिए आप भी उद्घाटन में आए थे। आपका भी आशीर्वचन हमें मिला था और आशीर्वाद भी लगातार आपका मिलता रहता है। ऐसे ही इस वेबिनार में हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज, उनके जितने भी माननीय वाइस चांसलर हैं, उनके जो रजिस्ट्रार महोदय हैं, उनकी जो पूरी फैकल्टी है, पूरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी इससे जुड़े होंगे। तो ऐसे उनका भी मैं अपने हृदय से अपने आयोजक परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आयुर्वेद के हमारे से जुड़े हुए जितने भी हरियाणा के आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, उन आयुर्वेदिक कॉलेज की जो मैनेजिंग पूरी कमेटी है, उसके चेयरमैन और जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका और वहाँ के प्राचार्य महोदयों का और वहाँ की पूरी फैकल्टी और स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इससे जुड़े होंगे और लाभान्वित हुए होंगे। ऐसे ही हरियाणा की जो योग परिषद है, उसके डायरेक्टर, उसके चेयरमैन डॉक्टर जयदीप जी आर्य, ऐसे मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे तो वो इस पूरी वेबिनार के केंद्र बिंदु हैं, ये पूरा वेबिनार उनके केंद्र में रहते हुए इसका पूरे का आयोजन हुआ और उन्हीं की भागदौड़ और उन्हीं की सक्रिय भूमिका के कारण ये इतनी जल्दी संभव हुआ। और सारा का सारा आयोजन करने के लिए ऐसे हमारे डॉक्टर जयदीप जी आर्य का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही योग परिषद के जो रजिस्ट्रार हैं श्रीमान हरीश जी, तो हरीश जी भी हमारे बीच में 2 दिन से यहाँ पे विद्यमान हैं और इनकी देखरेख में यहाँ की जो पूरी जो तैयारी थी, टेक्निकल हेल्प थी, ऐसी आपने की। ऐसे रजिस्ट्रार योग परिषद हरियाणा के, इनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही हमारे जो तीसरे पार्टनर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, आपके जो माननीय वाइस चांसलर है प्रोफेसर आरसी कुहाड़ जी, अभी हम सब ने उनके आशीर्वचन को सुना भी, तो ऐसे कुहाड़ साहब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस वेबिनार में जुड़े और आपने सहयोग दिया और आयोजक की भूमिका निभाई। तो ऐसे कुहाड़ साहब को मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। फिर इस पूरे वेबिनार की तैयारी के लिए जितनी भी टेक्निकल टीम हमसे जुड़ी, और इसमें योग परिषद की तरफ से भी कुछ लोग आए, कुछ हमारे आयुष यूनिवर्सिटी के लोग थे, और भी जितने इसमें टेक्निकल लोग जुड़े और उन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाया, उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी सहायता के बिना इस प्रकार का ये जो मुश्किल कार्य था ये संभव हो पाया। तो ऐसे उनका भी सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंत में मैं उन सब लोगों का जो परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से इस वेबिनार से जुड़े होंगे, और मैं उनका यहाँ नाम लेना कहीं चूक गया हूँगा अपनी गलती स्वीकार करते हुए, तो ऐसे उन सब व्यक्तियों को भी मैं
हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो कहीं ना कहीं इस वेबिनार से जुड़े होंगे। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं श्रीमान सुधा जी, उन्होंने भी इस वेबिनार में शिरकत की थी, तो इसलिए मैं उनके इस योगदान के लिए, उनके इस सहयोग के लिए, और उन्होंने हमारे बीच में आके उत्साहवर्धन किया हमारा, तो उसके लिए भी मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ कि वो आशीर्वाद देने यहीं हमारे बीच में आए, अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके। वो हालांकि अस्वस्थ थे और उनको चिकित्सा के लिए कहीं पे जाना था, तो उसके बावजूद भी वो 5-7 मिनट के लिए हमारे बीच में आए, तो मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में सभी श्रोताओं का भी मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेद, जय योग, जय भारत।